हाँ, तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात की। देखिए अनुपात और समानुपात में हमने कुछ टाइप से हमने कर ली थी और अब हम अगली टाइप की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जीरो लेवल से हम धीरे धीरे जो अच्छे क्वेश्चन है ऐसे लेवल के क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ रहे थे। तो आज हम बात करेंगे सिक्के पर आधारित प्रश्नों की। देखो, सिक्के पर आधारित प्रश्नों में दो चीजें पूछी जाती है। एक, पहली चीज की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज हमें पूछी जाती है सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या आपको पूछी जाएगी, ठीक है। देखिए, सिक्कों की संख्या के अंदर आपको क्या होता है, रुपए दे दिए जाएंगे, कुल रुपए दिए जाएंगे और रुपए के कुल रुपयों का आपको अनुपात दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक थैले के अंदर 480 रुपया है, ठीक है, और अगले ने बोल दिया कि इन रुपयों में, इन कुल रुपयों में मेरे पास में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे ऐसे बोल दिया। इनके सिक्कों का रुपए में आपको दे दिया। जैसे मान लीजिए 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात, जैसे मान लीजिए इनका 10 दे रखा है, इनका 5 दे रखा है, इनका 8 दे रखा है, ऐसे दे दिया जाए। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको सिक्कों की संख्या देकर कुल रुपए पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्कों की संख्या को सीधा आप किस में कन्वर्ट करोगे, रुपए में आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। रुपए में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर फिर धीरे धीरे उसका एक मल्टीपल पकड़ लेंगे और मल्टीपल पकड़ने के बाद में आपका आंसर जो पूछा है कि 50 पैसे पूछा है कि कुल रुपए पूछा है या सभी कुल रुपए पूछा है, आपका अनुपात आपके सामने हाजिर हो जाएगा। एक बात तो आपको पूछेगा। नंबर 2 बात की अगर हम बात करें, नंबर 2 में आपको क्या पूछेगा, तो देखना, अगर नंबर 2 की अगर हम बात करें, एक आपको पूछा जाता है कुल रुपए, ठीक है, और एक पूछ लेता है नंबर 2 सिक्कों की संख्या में। सिक्कों की संख्या में इस प्रकार 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिक्कों की संख्या, तो संख्या वाला मैंने बता दिया भाई, सिक्कों की संख्या देकर आपको रुपए पूछे तो रुपए वाले बता दिया। और संख्या वाला कैसे निकालेंगे, अगर आपको रुपया देकर अगर आपको सिक्कों की संख्या पूछे तो आपको सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट कर लेना और एक मल्टीपल पकड़ लेने के बाद में आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। तो चलिए हम इनकी बात करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार का प्रश्न पीछे वाले एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही शानदार मतलब ये टाइप है। एक बार समझ में आ जाएगा तो पूरा मामला सेट हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि एक बक्से में 180 रुपए हैं जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात, अब मुझे देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात, मतलब हमसे इससे है किसका दे रखा, सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मैं इनका अनुपात, मेरे को थैले में क्या क्या दे रखा है तो वह मैं लिख लेता हूं। मुझे थैले में दे दिया गया है मतलब 1 रुपया और 50 पैसे, 50 पैसे, और मुझे दे रखा है 25 पैसे। इनकी मुझे किसका अनुपात दिया गया, संख्या का अनुपात, मतलब 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 50 पैसों के 3 सिक्के हैं और 25 पैसों की 4 सिक्के हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि 1 रुपये का अगर 2 सिक्के हो तो कुल कितने रुपये हो गए, 2 रुपये हो, कुल 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो गए, 2 रुपये हो गए। तो इनको अगर मैं पैसों में कन्वर्ट कर लूं तो दिक्कत नहीं आएगी। 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं दोस्तों, 200 पैसे होते हैं। तो कितना हो गया, ये मेरे 200 पैसे। अब आगे देखिए, 50 पैसों के 3 सिक्के हैं तो कुल कितने पैसे हुए, 150 पैसे। तो मैं कर देता हूं 150 पैसे। इसी प्रकार
25 पैसों के 4 सिक्के हैं तो कुल 1 रुपया होगा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं दोस्तों? 100 पैसे होते हैं। अब इनका आप अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात काटोगे तो 25 अंटा 200 और 25 150, 25 100 और काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 अनुपात। डायरेक्ट 50 से काटो इसको, 4, ये 3 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा। ये मुझे अनुपात मिल गया। अब देखिए ये किसका अनुपात आया मेरे दोस्तों? ये रुपए में। देखो ये हमको दे रखी है सिक्कों की संख्या, ये हमें दी गई थी सिक्कों की संख्या और ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे रुपये। ठीक है, तो ये अनुपात किसका? रुपये। तो कुल कितने रुपए हो गए? 4 3 7 2 9 रुपये हो गए। ठीक है, अब देखिए कुल आपको ऊपर प्रश्न में देखिए कुल 180 रुपये आपको दे रखे हैं। तो लीजिए मैं कर दूंगा यहाँ पे 180। अब ये कितने का मल्टीपल है मेरे दोस्तों? ये 20 का मल्टीपल हो गया। अब मुझे क्या पूछा गया है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 20 को 50 पैसों का जो आपका अनुपात है कितना है? 3 हो गया। तो इसे मल्टीपल करेंगे तो ये 20 ये आपका इंटू 3 तो कितना रुपया हो गया? 60 रुपया हो गया। लेकिन मुझे पूछा क्या है? सिक्कों की संख्या पूछा है। तो अब आप एक बात देखिए, 1 रुपए के अंदर 50 पैसों के 2 सिक्के होते हैं। तो 60 रुपए में कुल कितने सिक्के हो गए दोस्तों? 120 सिक्के। तो 60 को मैं कितने से मल्टीपल कर दूंगा? 200 कर दूंगा। तो मेरे कितने हो गए? 120 सिक्के हो गए। और यही मुझे क्या है? पूछा गया है प्रश्न के अंदर। ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 378 सिक्कों के ढेर में, अब देखो आपको सिक्कों के कुल रुपए ने देकर सिक्कों की संख्या दी गई है। 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्के हैं जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। मतलब सिक्कों की संख्या ही दे दी और सिक्कों की संख्या ही मुझे पूछ ली गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बात हमको दी गई है उसके अनुसार इसको सोल्व करेंगे। तो मेरे को दिया गया है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, अब देखो मुझे क्या दिया गया है कि ये जो मेरे को मान दिया गया, रुपया दिया गया, मतलब 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका मान कितना है? 13 रुपया है। 13 रुपया है और इनका मान है 11 रुपया और इनका मान है 7 रुपया। अब ये वैल्यू है मेरी पूरी किसमें? रुपए में वैल्यू। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा? सिक्कों में कन्वर्ट कर लूंगा। अब मुझे एक बात है कि 13 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के हुए? 13 सिक्के हुए। 50 पैसों के कितने सिक्के हुए? 11 रुपए में कितने सिक्के हुए आपको? 11 रुपए में 50 पैसों के कितने सिक्के हुए? तो मतलब 2 से मल्टीपल कर देना आप। 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो कितने हो गए? मल्टीपल कर देंगे तो 11 दूनी 22 आपका हो गया। इसी प्रकार 1 रुपए में 25 पैसों के 4 सिक्के होते हैं तो 7 रुपए में कितना होगा? 7 को 4 से सीधा मल्टीपल कर दो तो 700 का कितना हो गया? 28 हो गया। तो अब ये मेरे पास में क्या आ गई? सिक्कों की संख्या आ गई। अब इनको अगर हम इस सारी वैल्यू को अगर हम जोड़ो तो कितना आएगा? 28 और 22 कितना होता है मेरे दोस्तों? 30 50 और ये 60 63 हो गया। और 63 की जो मेरे पास में वैल्यू कितनी दे रखी है? 378 मुझे दे रखी है। अब 63 को इसको 378 में इसका भाग दे देंगे तो इसको कितने से काट लेते हैं? 9 से काट लेते हैं। तो 9 संता 63, 9 संता 63 हो गया। और इसको काटेंगे तो 9 चौके 36, 1 और 9 दूनी 18, 7 छः 42, मतलब 6 का मल्टीपल ये आपका हो गया। अब मुझे पूछा क्या है? तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या मुझे बतानी है। अब ध्यान देखना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैंने जो अभी नीचे जो वैल्यू निकाली है वो क्या है? मेरे पास में आया है सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? अगर मैं 6 को सीधा 22 को अगर 6 से मल्टीपल कर दूं तो कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। 132 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए आप, 132 सिक्कों के अंदर 50 पैसों कितने सिक्के? 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं। 132 में आपको किसका भाग देना है?
2 का भाग देना है। तो कितना हो गया मेरे पास में 132 में आप 2 का भाग दोगे तो मेरे पास कितना हो गया 166 रुपया मेरे पास में कुल हो गया। ठीक है, अब प्रश्न में देखो 2 चीजें आपको पूछ सकता है। ये तो मैंने निकाल लिया रुपया और ये निकाल लिया मैंने सिक्कों की संख्या 132। तो पूछा मुझे क्या है, सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो सिक्कों की संख्या मेरे पास में कितनी होगी 132 हो गई। और अगर कुल रुपया पूछता तो कितना हो गया 166 पूछा है सिक्कों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 480 सिक्के जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। देखो कुल 480 हैं और वो सिक्कों के रूप में हैं। ठीक है, जिनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको पूछी गई है, मतलब सभी सिक्कों को आपको बताना है। तो मुझे दिया गया है कि एक उस ढेर में कोई 480 सिक्कों का ढेर है। एक तो उसमें है 50 पैसों के सिक्के पड़े हैं, एक पड़ा है 25 पैसे का और एक पड़ा है 10 पैसों का। ठीक है, अब आपको दे रखा है रुपयों का मान दे रखा, कितने रुपए हैं 50 पैसों के मेरे पास में 5 रुपए हैं। कुल सिक्कों को अगर जोड़ लूं तो वो बोला कि 5 रुपए हैं। और 25 पैसों के 3 रुपए हैं और 10 पैसों का 1 रुपया मेरे पास में है। अब मैं क्या करूंगा, रुपयों को सीधा किस में कन्वर्ट कर लूंगा मेरे दोस्तों। जब आपको रुपया दे तो सीधा आपको सिक्कों में कन्वर्ट करना है, और अगर आपको सिक्का दे तो रुपये में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं कि मुझे आप एक बात बताइए कि 50 पैसों के अगर 5 रुपया हो तो उसमें कुल कितने सिक्के हो गए मेरे दोस्तों, 10 सिक्के हुए या नहीं हुए, कि 2 से मल्टीपल कर दो। और 25 पैसों के 4 सिक्के होते हैं, किससे मल्टीपल कर दो, 4 से मल्टीपल कर दो, 3 चौके 12। और ये कितनी हो गई, एक में एक रुपये में 10 पैसों के 10 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में कुल कितने सिक्के हो गए, 10 सिक्के हो गए। तो ये हो गया आपका 10। अब आपको क्या करना है, ये तो आपके रुपये हैं और नीचे वाली जो वैल्यू है क्या है, सिक्कों की संख्या है। तो कुल कितने हो गए, 32 हो गए। और आपको दे रखा है क्या, सिक्कों की संख्या ही दे रखी है। कितनी दे रखी है 480, सॉरी मैंने इसको कितना लिख दिया 32 करना ना, ये 32 और ये 480। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो 4 अंटा 32 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये 120 और ऊपर 8 पर कट गया। तो 8 का भाग 120 में देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 15 का मल्टीपल आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या मुझे, कुल रुपयों की संख्या मुझे पूछी गई है, सॉरी सिक्कों की संख्या मुझे पूछी गई है। अब देखिए ये जो मान आया मेरे सिक्कों की संख्या है। अब देखिए 50 पैसों के मेरे पास में कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के। तो 15 को इससे मल्टीपल कर दूंगा, कितने हो जाएंगे 150 पैसे आपके कुल रुपए में हो जाएंगे। और इसको जब मैं 15 से मल्टीपल करूंगा 12 को, तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 180 हो जाएगा। और इसको जब मैं 10 को 15 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको टाइम बचाना हो ना, तो आप देखो पहला ही ऑप्शन देख लिया करो। देखो 150 है, इसके अलावा फर्स्ट लाइन में कोई भी 150 नहीं दिख रहा, तो आपको आगे ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम का बहुत महत्व होता है। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन काट, जैसे मैंने पहला काटा, फिर मैं दूसरा काटूंगा। देखो तीसरा में 150 है तो मैं डायरेक्टली यहीं तक करूंगा 150, आगे काटने की जरूरत नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा काट के आपको वहां पे ऐसे दिखाना तो है नहीं किसी को, लो मैंने सारा सवाल काट दिया। आपको एग्जामिनेशन से एक कदम आगे चलना है। ठीक है, आगे देखिए, एक बक्से में रुपये 56, 1 रुपया 25 पैसे व 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से दुगने हैं तथा 1 रुपए के सिक्के से 4 गुना है। तो 50 पैसों के कितने सिक्के होंगे, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। इसमें बस थोड़ा सा क्या कर दिया कि कुछ सिक्कों को उनके भाई, जैसे मान लीजिए 1 रुपया है, 1 का 2 रुपया, 5 गुना है, 10 गुना, बस इतना देके आपको बस कुछ बैठाया गया है। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात डरने वाली है नहीं। तो देखिए दोस्तों, करते हैं इसको सॉल्व। मुझे बोला कि ढेर के अंदर है, कुल ढेर में मतलब एक बक्सा है, उसमें 56 रुपए हैं। उस 56 रुपए मेरे को दिया गया कि 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे के
सिक्कों का कुछ इस प्रकार से बताया है कि उसने कुछ अगले को इस प्रकार से बताया कि ये 50 पैसे के सिक्के इतने हैं तो उनके वो दुगने हैं तोगने हैं, बस इस प्रकार की बात को घुमाया है और कुछ भी नहीं है। प्रश्न के अगर आपको कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो दिक्कत नहीं आएगी आंसर सोल्व करने में। तो मैं क्या करता हूं, जैसे बोला है वैसे लिख लेता हूं। तो बोला कि 50 पैसों के सिक्के 25 पैसों के सिक्के से क्या है, दुगने हैं। ठीक है, दुगने हैं तथा 1 रुपए के सिक्के से 4 गुना है। तो दुगने हैं तो 25 पैसों के सिक्का अगर 1 है तो 50 पैसों कितने होंगे दोस्तों, 2 होंगे। ठीक है, फिर बोला कि 1 रुपये का 1 सिक्का है तो 50 पैसों के कितने सिक्के मेरे दोस्तों, 4 सिक्के हैं। अब इनका बना लेना आपको अनुपात, या तो आप नजदीकी वाली संख्या रख दीजिए या फिर आप, मैंने बताया था कि ऊपर नीचे के अनुपात को क्या कर लेना, बराबर कर लेना है। बराबर करने के लिए इसी में 2 से मल्टीपल कर दूंगा तो ये मेरा हो गया 1, ये मेरा 4 और ये ऊपर मैंने 2 से मल्टीपल किया तो ये भी 2। तो कुल कितने हो, 4 2 1 7 हो गया। और कुल कितने रुपए हैं मेरे दोस्तों, 56 रुपए हैं। तो कितने का मल्टीपल है, 7 8 56, 8 का मल्टीपल है। मुझे पूछा गया है 50 पैसों का, तो 50 पैसों का मल्टीपल कौन से किससे होगा, अनुपात 4 से। तो 8 चौका कितना हो गया मेरे दोस्तों, 32 हो गया। इसको 8 से मल्टीपल मैंने कर दिया और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसों के सिक्के हैं। कुल सिक्के 175 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि कितनी होगी। देखो अगले ने कितना चाल खेला है, कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना, बस अनुपात को बराबर कर लेना है और कुछ भी फंडा नहीं है इसमें। आपको अनुपात बराबर, इसमें बोला कि जो सिक्के हैं, जैसे मान लीजिए कि बोला कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 सिक्कों का अनुपात बराबर। जैसे अनुपात को आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, लेकिन अनुपात होना चाहिए बराबर। इसको अगर 1 मान रहे हो तो इसको भी 1 और इसको भी 1, क्यों, क्या बोला है नीचे कि उनकी सिक्कों की संख्या बराबर है। तो मैंने 1 अनुपात मान लिया। अब ये किसका काम करेगा, उसके मूल्य का काम करेगा। मतलब रुपया है, मतलब 1 रुपया का मतलब 1 रुपया का जो सिक्का है वो 1 रुपया है। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो भी 1 रुपया होगा और 25 पैसों के सिक्के की जो कुल वैल्यू होगी वो भी 1 रुपया होगा। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, सिक्कों की संख्या निकालूंगा। अब मुझे एक बात कहिए कि जब मेरे पास उस ढेर के अंदर 1 रुपया है तो उसमें सिक्का कितना होगा, 1 रुपये में 1 ही सिक्का होता है तो 1 सिक्का हो गया। 50 पैसों के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 2 होते हैं। और 25 के कितने होते हैं, 4 हो गई। ठीक है, मैं इसको क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। 4 2 6 1 7 और कुल रुपए कितने दे रखे हैं, 175 मुझे दे रखे हैं। इसको सोल्व कर लीजिए, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। तो ये हो गया मेरा 7 दूनी 14 और 7 पंजू 35। कितने बार कटा, 25 बार कटा। अब मुझे पूछा क्या है, तो बैग में कुल धनराशि आपको बतानी है। तो कुल धनराशि आपको बतानी है। तो कुल धनराशि बताने का, देखो दोस्तों यहाँ से 2 तरीके पड़ते हैं। तरीका नंबर फर्स्ट, या तो आप क्या कर लो, इस पूरे मूल्य को ऐड कर लो। तो पूरा मूल्य 1 + 1 + कितना हो गया, 3 हो गया। और इस 3 को 25 से मल्टीपल कर दो, 25 75। एक तरीका तो सीधा आप यहां से निकाल लो, या फिर तरीका नंबर अगर ऐसे नहीं करते हो तो आपको इससे 25 से मल्टीपल करो। ठीक है, इसको 25 से मल्टीपल करो और 2 को 25 से मल्टीपल करो और इसको पर मल्टीपल करो तो आपको क्या आएगा, रुपया आएगा। कितना होगा ये मेरे पास में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 और ये मेरा हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100। तो कुल कितना हो जाएगा 100, 150 और 175 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास में क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, उसके रुपए आ जाएंगे। 175 में क्या आ जाएगा, रुपया आ जाएगा। मतलब ये मान क्या होगा हमारा, ये इस बात को साबित करेगा कि जो आप काट रहे हो वो वैल्यू आपकी सही है। मतलब आपको प्रूफ देगा निकाल के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस मूल्य को जोड़ लेना है और इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा मेरा, 75 हो जाएगा। सॉरी, इसका इससे निकाल पाओगे, या फिर आप क्या करोगे, इस जो वैल्यू देगी इसको आपको 25 से मल्टीपल कर लेना है, इसको 25 से, इससे मल्टीपल, ये ऐसे होगा। और अगर मैंने इस अनुपात को, अगर आपको चेक करना है कि मेरा क्या अनुपात सही है गलत है, तो आप इसको 1 से, 2 से और 4 से 25 को मल्टीपल करोगे तो आपको, अगर आपकी वैल्यू 175 आ जाए तो आपका अनुपात सही काम कर रहा है। तो ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आप माना आपका वो सही ही होगा।
क्योंकि मैंने बोला कि अनुपात बराबर लेना है। अगर आप एक एक ले रहे हो तो सभी को आपको एक एक ही लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 75। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए कि एक व्यक्ति के पास 640 रुपए हैं, ठीक है। फिर बोला गया कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों के रूप में, मतलब एक कोई व्यक्ति है जिसके पास 640 रुपए, लेकिन उसके पास में जो रुपए की संख्या है वो नोटों के रूप में 5, 10, एक 5, 10 के रूप में है, जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में है। देखिए समान संख्या में मतलब उनका क्या है? अनुपात बराबर है, ठीक है। तो कुल नोटों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, बोला कि उसके पास एक तो है 1 रुपये का नोट है, एक है 5 रुपये का नोट है, एक है 10 रुपये का नोट। अब बोला सभी नोटों की संख्या समान है, तो मैं क्या कर लेता हूं, उनको एक एक अनुपात एक एक अनुपात एक मान लेता हूं। ये क्या है? उनकी नोटों की संख्या है। अब इन संख्या को मैं रुपए में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब मुझे एक बात है कि 1 रुपये का एक नोट है तो मेरे पास में कितना रुपया हुआ? 1 रुपया हुआ। 5 रुपये का एक नोट है तो कितना रुपया हुआ? 5 रुपया। 10 रुपये का एक नोट है तो कितना रुपया हुआ? 10 रुपया। तो ये क्या हो गया? मेरा रुपये में वैल्यू आ गई। इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? 10 और 5 15, 16 हो गया। और 16 की वैल्यू आपको दे रखी, देखो 640 रुपया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? 640, 16 चौका 64, मल्टीपल कितने का हो जाएगा? 40 का मल्टीपल हो जाएगा। पूछा क्या है? कुल धनराशि पूछी है, तो कुल धनराशि पूछी है तो इस संख्या को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 3 हो गया। 3 को 40 से मल्टीपल कर दीजिए, उत्तर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। 120 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार टाइप है और अधिकतर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना। देखो दोस्तों, आय और व्यय होता क्या है? देखिए, आय जैसे आप कुछ रुपए कमाते हो तो आय होती है, जो भी आपकी कुल आय होगी मेरे दोस्तों, वो किस पे डिपेंड करती है? वो आपकी डिपेंड करती है कि आपने कुल कितना खर्चा किया, कुल कितना खर्चा किया और कुल कितनी बचत की। अगर इनको मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरे दोस्तों क्या मिल जाएगी मुझे? मेरी कुल आय मिल जाएगी। अब देखिए, जब भी आपको क्या पूछेगा इसमें, कभी आपको आय का अनुपात देगा, कभी आपको बचत का अनुपात देगा, कभी आपको खर्चा और बचत का देगा, मतलब 2 का अनुपात देगा और तीसरे का आपको पूछा जाएगा। तो करना कुछ भी नहीं है। आय, जो कुल आय होती है वो किस पे डिपेंड करती है मेरे दोस्तों? अगर मैं खर्चे और बचत को जोड़ दूं तो क्या निकल जाएगी? आय निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझको बचत पूछी है कि मुझे बचत बताइए, तो मैं आकर क्या करूंगा? अगर कुल आय में से मैं खर्चा निकाल दूं, मेरा माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मेरी बचत मिल जाएगी? हाँ जी हाँ, मुझे मेरी बचत मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे कुल खर्चा पूछा है, कि कुल कितना खर्चा हुआ। अगर मैं इस आय में से इस बचत को, ये मेरी मतलब हाँ, कुल खर्चा निकालना है कि कुल कितना खर्चा किया, तो बचत को अगर आय में से अगर माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी? यहाँ पे मुझे मेरा खर्चा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब समझते हैं आगे, तो सोल्व करते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चनों को। चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का बोला गया। पहले मैं आपको इस प्रकार के प्रश्न का बेसिक बताऊंगा, क्योंकि देखो ये सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिक की जगह काम करेगी, लेकिन पहले इसका मैं बेसिक्स बताऊंगा। और आपको बेसिक इसलिए जरूरी है कि अगर जब भी आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी प्रकार का ट्रिक लगाकर आप उसका आंसर निकाल दोगे। लेकिन अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो ट्रिक फिर किस काम का? फिर देखो, ट्रिक तभी काम करती है जब आपको अच्छी तरीके से उस जिस चीज को आप निकाल रहे हो उसका आपका बेस मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न बोला गया कि ए, बी और सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है और उनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात मुझे बताएं। देखो, इसमें आपको अनुपात भी पूछ सकता है, कुल आय भी पूछ सकता है, कुल खर्चा भी पूछ सकता है और कुल बचत भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको 4 प्रकार की चीजें आपको पूछ सकता है और चारों चीजों को आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, नहीं अन्यथा आप कितने भी क्वेश्चन निकालो कोई फायदा नहीं है। तो चलिए मैं इसका पहले बेसिक्स बताता हूं कि 3 व्यक्ति हैं, कुल ए, बी और सी। ठीक है, अब बोला गया कि उसकी आय का अनुपात कितना है मेरे दोस्तों? 7:9:15
9:12, ये उनके आय का अनुपात मुझे दिया गया है। अब मुझे क्या करना है कि दोस्तों मान लीजिए कि इनको x मान के सोल्व करना है कि बेसिक हमेशा x से ही होगा। ये 7x, एक मिनट दोस्तों, चलो इसको मैं अच्छे से साफ कर देता हूँ। हाँ, ये आपका अनुपात और ये मेरा है 7x, ये है मेरा 9x और ये है मेरा 12x। तो ये क्या है मेरी दोस्तों, ये मेरी क्या है, ये मेरी है आय। क्या है, आय है। ये मेरी क्या है, आय, मतलब तीनों व्यक्तियों क्या है, एबीसी की आय। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है दोस्तों कि उनके खर्चों का अनुपात, मतलब खर्चों का अनुपात, एक बंदा करता है 8 रुपया खर्च, ठीक है, और एक बंदा खर्च करता है 9 रुपया खर्च करता है, और एक बंदा खर्च करता है कितना, एक करता है 15। इनको आप मान लीजिए आप वाई, ठीक है। तो ये किसका अनुपात है मेरे दोस्तों, ये अनुपात है उनके खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात। तो अब देखो पूछा क्या गया, बचत। अब मैंने जब टाइप स्टार्ट की तो मैंने बताया था कि अगर मैं आय में से खर्चा निकाल दूं तो क्या मुझे बचत मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 7x में से सीधा 8y माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, बचत मिल जाएगी। और किसी एक का मल्टीपल आपको प्रश्न में दिया गया है, उसका एक मल्टीपल पकड़ लेंगे और सीधा आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। यही होता है रेशियो के अंदर, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब इसको करते हैं हम सॉल्व। जैसा बोला गया है वैसे हम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्तों। इसको मैं कर देता हूं थोड़ा छोटा ताकि आपकी बात आ जाए समझ में। ठीक है दोस्तों, करते हैं सोल्व। तो पहले मुझे क्या करना है, एक मल्टीपल पकड़ना है, फिर आप उसको धीरे धीरे। तो मैं सीधा क्या करूंगा, पहले मैं बचत दिखा दूंगा। ए की बचत और बी की बचत क्या हो जाएगी, इसकी ए की यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये मेरा, ये हो गया मेरा ए, और ये हो गया मेरा बी, और ये हो गया मेरा सी। बचत मतलब आय में से उसकी बंदे की आय है 7x, और उसकी जो खर्चा है उसका है 8y। ठीक है, इसी प्रकार बी का देखेंगे, बी का कितना हो गया 9x और -9y। ठीक है, इसी प्रकार सी की भी अगर हम निकाले, अगर सी की भी हम निकाले तो यहां से हम सी की भी निकाल लेंगे। इसको हम थोड़ा कर देते हैं साइड में, तो हम सी की भी निकाल लेंगे। तो सी की कितनी हो जाएगी 12x और 15y। ठीक है, 12x और 15y। ठीक है दोस्तों, अब देखना, अब नीचे क्या बोला गया है कि ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है। ठीक है, मतलब ए है ना बंदा, ए क्या करता है, अपनी आय का 1/4 क्या करता है, मतलब बचत करता है। ठीक है, बचत करता है। तो अब देखिए यहां से अपनी कुल आय का, किसका, आय का करता है, सॉरी मैंने यहाँ पे बचत लिख दिया, किसका करता है, आय का करता है। तो यहां कीजिए अपनी आय, क्या करना है आपको, यहां पे लिखना है आपको आय, यानी आय का। अब देखिए मेरे पास में एक ही आय है, ये क्या है, एक ही बचत है। एक क्या करता है कि अपनी कुल आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, आय तो कितनी बचत कर रहा है वो, देखो 7x - 8y। तो यहाँ पे रख दीजिए मैंने 7x - 8y, ये रख दी उसकी बचत। ये मैंने बचत यहाँ पे निकाल ली। और अब देखना 1/4 और आय, उस बंदे की आय कितनी है, यहाँ पे देखिए कितनी है 7x। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो आगे देखना दोस्तों, तो इसको देखो, ये हमारा जो 4 है ना, ये 4, ये सीधा मल्टीपल हो जाएगा इससे, मतलब 7 से और 8 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 28। देखो 7 चौको 28x और माइनस का 32y, और इधर मेरा 7x ऐसा का ऐसा। अब देखिए अगर मैं 28x में से 7x अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा, और ये मेरा इधर हो जाएगा 32y। ठीक है, तो x/y मेरा कितना हो जाएगा, देखो 3 से यहीं पे इसकी छुट्टी कर दो काट पीट की, और नहीं करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 से तो नहीं कटेगा, सॉरी, हाँ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, मैं मतलब
x बटा वाई कितना हो जाएगा मेरे पास में 32/21 मेरा हो जाएगा। इतनी आप में समझ में सही बातें मेरी आई होगी। अब बस कुछ नहीं करना है, मतलब मैंने यहाँ पे देखो x बटा वाई, मैंने मतलब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि जब भी कोई संख्या अगर बट्टा फॉर्म में हो तो आप उसको अनुपात में कन्वर्ट कर लो, अगर अनुपात में है तो आप उसको बट्टा फॉर्म में कन्वर्ट आप कर सकते हो, क्योंकि अनुपात होता है मतलब पहले पद में हमेशा द्वितीय पद का आप भाग दे सकते हो, ऐसा अनुपात में होता है। तो मुझे एक्स वाई का अनुपात मिल गया। तो आपको करना क्या है कि देखो 7x की जगह रखना है आपको 32 और y की जगह रखना है 21। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे इसको बढ़ते हैं। अब जैसे बोला गया वैसे वैसे आपको वैल्यू पुटअप करनी है। देखो ए का मान एक की जो सॉरी ए का क्या दे रखा है हमको, ए की बचत, हाँ ए की बचत के निकाली थी, कितनी थी 7x। तो 7 और x का मान मेरे पास कितना है 32 है, ठीक है। फिर -8 और ये मेरा 21, y का मान मेरे पास 21 है और ये यहाँ पे आपको अनुपात लगाना है। और फिर बोला गया v की है 9 और ये मैंने 32 कर दिया गया और ये -9 21, ठीक है। अनुपात 12 x का मान 32 फिर -15 अनुपात 21, ठीक है। मल्टीपल करो 7 को 32 से मल्टीपल किया तो ये हो गया मेरा 144 और ये -8 को 21 से मल्टीपल किया कितना हो गया 168। और यहाँ पे देखना 9 को 32 से मल्टीपल करोगे तो आप कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 30 27 28 कितना हो गया 288 आपका हो गया। और इधर 9 को 21 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 189 हो जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीपल किया, इधर मल्टीपल करोगे आप 32 को 12 से करो तो 12 दूनी 24, 2 और 12 तिया 36, 2 38, 384 कितना हो गया दोस्तों 384। और माइनस कितना करना है 15 को 21 से करोगे तो कितना 15 और 15 29 31 315 हो गया, कितना हो गया मेरा 315 हो गया। अब इसको जब आप माइनस किया तो ये हो गया मेरा 56 और ये 288 और 189 कितना बच गया 99, एक कम 100 में एक कम और 384 में से अगर 315 निकालोगे तो 10 किया तो 74 और 5 किया तो कितना बच गया 69 बच गया, ठीक है। अब देखना, अब देखिए हमारा ये क्या हो गया, मुझे पूछा है सिर्फ अनुपात, तो ये मेरा क्या आ गया मेरे पास में अनुपात आ गया। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर मेरा इसमें हो गया ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ये तो था बेसिक्स। अगर अब हम बात करें कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें, चलो देखो शॉर्ट मेथड से हम इसको आपको बताते हैं, ठीक है। शॉर्ट मेथड से इसको कैसे सोल्व करें, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। जैसे आपको बोला गया कि एक बंदा है ए और एक बंदा है बी और एक बंदा है मेरे पास में सी, ठीक है। देखो आई का अनुपात कितना है 7 अनुपात 9 अनुपात 12, ठीक है। खर्च का अनुपात कितना है 8 अनुपात 9 अनुपात 15। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले देखो आपको जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है उसका अनुपात आप बराबर कर लीजिए। मुझे एक के बारे में कहा था, एक ही ए अपनी बचत का अपनी कुल आय का 1/4 हिस्सा क्या करता है बचत कर रहा है। तो क्या करना है कि इस अनुपात को मैं क्या करना है बराबर करना है, मतलब 7 को और 8 को मैं क्या कर लूंगा अनुपात को बराबर करना है। अगर मैं इसको 7 चौको 28 और इसको सॉरी ये उससे मल्टीपल, मतलब ये किससे होगा मल्टीपल, ये 28 पे बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको 4 को काटिए, हाँ तो ये कितना होगा 8 से मल्टीपल, इसको कर देता हूँ 8 से मल्टीपल और इसको कर देता हूँ मैं कितने से मल्टीपल 7 से मल्टीपल। अब देखो यहाँ 7 8 से मल्टीपल किया तो ये इधर के मान भी मल्टीपल होंगे। कि क्या होता है कि रेशियो कभी फिक्स नहीं होता है, आप किसी भी संख्या से मल्टीपल कर दो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो इसको भी मैं ऊपरली वाली वैल्यू को 8 से, इसको भी 8 से, इसको भी 7 से और इसको भी नीचे 7 से। अब देखिए अब बोला कि ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा तो मतलब ये अगर 4 से मल्टीपल हुआ तो दोस्तों ये भी 4 से होगा और ये भी 4 से होगा। तो अब ये अनुपात बराबर कब होगा
ये बराबर होगा, क्योंकि 1/4 एक कम कर दीजिए कितना हो गया 1/3, तो ये किससे मल्टीपल होगा 3 से, तब ये अनुपात क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे, मतलब ये अनुपात नंबर फर्स्ट वाला बराबर हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए, अब आपके सामने अनुपात आपको मिल जाएगा, वही आपका 56:99:69 आने वाला है। बहुत ही शानदार, एक लाइन में आपका जवाब आपको मिल गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, और ये आपका हो गया अगला मेथड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा और कर देता हूं। ठीक है, ये आ गया आंसर। और अगर प्रश्न को अगर अब दिख नहीं रहा है तो प्रश्न को लीजिए, मैं बड़ा कर देता हूं, थोड़ा साइड में दे देता हूं प्रश्न को मैं। तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग, देखिए एक तो होती है वार्षिक आय, एक होती है मासिक आय, तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोला कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि कुल आय 7,250 है तो उसकी बचत ज्ञात करो। अब आपको क्या करना है कि जो आय होती है वो क्या होता है खर्च, और अगर मैं बचत को अगर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, कुल आय मिल जाएगी। तो यहां मुझे क्या करना है, तो खर्च मतलब खर्च और बचत का अनुपात मुझे दिया गया है, खर्च और बचत का अनुपात मुझे दिया गया है, कितना दिया गया है 26:3। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी आय मिल जाएगी, और आय मेरी कितनी हो जाएगी 29 रुपया मेरी आय हो जाएगी। अब कितनी दे रखी है कि यदि कुल आय कितनी है 7,250, कितने का मल्टीपल हो गया मेरे दोस्तों, ये 29 दूना 58, और ये हो गया, तो ये हो गया आपका 5, मतलब 250 का ये मल्टीपल आपके पास में हो जाएगा। पूछा है मुझे क्या बचत, तो बचत का मल्टीपल कितना है, देखो बचत का अनुपात 3 है, तो 250 को किससे मल्टीपल करोगे, 3 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 750 मेरा क्या हो जाएगी, मेरी बचत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए यदि ए और बी की वार्षिक आय, देखो वहां पे मासिक थी, अब यहाँ पे क्या बोल दिया वार्षिक आय 4:3 है, और उनका खर्च 3:2 के अनुपात में, यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता हो, एक ही मासिक आय आपको बतानी है। देखो बेसिक मैंने इसका बता दिया था, अब मैं डायरेक्ट ट्रिक से बताता हूं। ठीक है, बोला कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात है 4:3 और उनके खर्च का अनुपात है 3:2, और प्रत्येक 600 रुपए की क्या करता है बचत करता है, तो उनकी वार्षिक आय आपको बतानी है। अब आपको दोस्तों करना क्या है कि ध्यान से देखना, ट्रिक को समझ जाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल आपको कर देना है। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद में क्या है, जो मल्टीपल हुआ है दोनों का, उसमें आपको क्या करना है, अंतर निकाल लेना है। मतलब 4 दूनी 8 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। देखो माइनस प्लस का कोई यहाँ पे लफड़ा नहीं है, या 9 इधर लिख दो 8 रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार 3 को आपको 6 से मल्टीपल, इसको इधर से मल्टीपल, 6 तिया 1800, और ये कितना हो गया 1200। अब देखिए 8 में मतलब 9 में से 8 किया तो इधर तो बचा मेरा 1, 1200 में 1800 में 1200 किया तो पता कितना बचा 600, मतलब 1 की वैल्यू मेरे पास में 600, तो कितने का मल्टीपल हो गया ये 600 का। ठीक है, और इसी तो ये 600 का मल्टीपल मुझे मिल गया। अब मुझे पूछा है कि एक ही वार्षिक आय, तो देखिए एक ही वार्षिक आय मुझे पूछी गई है, तो देखो आय का जो मुझे अनुपात है ये क्या है, इनकी आय है, ये किनका अनुपात है, आय का अनुपात है ऊपर वाला, और ये किनका अनुपात है, ये उनके अनुपात है खर्च का, और ये जो नीचे वाला अनुपात है उनके बचत का। ठीक है, तो ये 600 मेरा मल्टीपल आ गया, तो पूछा है किसकी, एक की आय आपको बतानी है। ठीक है, तो एक का अनुपात आय का अनुपात कितना है 4 है, तो
600 को 4 से मल्टीपल कर दीजिए, 600 को 4 से मल्टीपल कर दीजिए, 2400 आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि यदि दो व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनके खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपए की बचत करते हो तो उनकी आय क्या होगी। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि दो व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात है 5:3 और उनके खर्च का अनुपात है 9:5। ठीक है, और बचत कितनी करते हैं, एक तो बंदा करता है 2600 रुपए की, एक करता है 1800 रुपए की। करना क्या है दोस्तों, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल। ठीक है, 5 9 कितना होता है, 27 होता है, और ये माइनस 25 हो गया। तो ये अंतर तो मेरे पास में आ गया 2, तो इधर रख देता हूं। और इसको जब 1800 को अगर आप 9 से मल्टीपल करते हो और इधर आप इसको 2600 को 5 से, इसको किया तो 0 को 0, 0 को 0, 6 5 30। तो ये तो कितना हो गया मेरा, जब ये तो मेरा हो गया 13,000 और ये 18 को 9 से किया तो कितना हो गया, 1 लाख, कितना हो गया 16,200 हो गया सॉरी। तो ये तो हो गया मेरा 13,000 और ये मेरा हो गया 16,000, इधर रख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 16,200। तो ये मेरा कितना बता 3200, दो की वैल्यू कितनी हो गई 3200। तो ये कितने का मल्टीपल हो गया 1600 का। पूछा है मुझे किसकी, तो बचत ज्ञात करी, तो उनकी सभी की बचत पूछा है, तो सॉरी उनकी आय पूछा है, तो बचत तो करते हैं तो उनकी आय बतानी है। तो आय का अनुपात कौन है 5 है, तो 1600 को 5 से मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा 8000। देखिए पहले ऑप्शन में मेरा 8000 आ गया, तो क्यों मैं आगे सोल्व करूं, तो ऑप्शन नंबर 1 रख, आगे मत सोल्व कीजिए आप, अगर करना चाहो तो कर लीजिए। इसी प्रकार 1600 3 4800 आ जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मुझे बोला गया कि ए और बी की आय का अनुपात 5:6, यदि ए और बी 11,100 कम प्राप्त करे तो कुल आय ज्ञात करो। ए और बी की आय का अनुपात दिया है, ए और बी की आय का अनुपात मुझे दिया गया है, यानी एक तो बंदा ए है और एक है बी, उनकी आय का अनुपात कितना है 5:6, मतलब बोला है कि कम है, तो अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कितना कम है 11,100 रुपया कम है, एक का भाग दोगे 11,100 पर ही जाएगा। तो कुल आय आपको बतानी है, तो कुल आय जोड़ लीजिए, इस अनुपात को कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो इस 11 को किसी मल्टीपल करोगे, इस गुना से, गुना कितना आएगा आपका 11,100, तो 11 इंटू 11,100 से मल्टीपल करोगे तो 11 का रूल होता है 0 की 0, 0 की 0 और एक रेख कितना हो गया 2, और एक रेख 2 और ये आपका एक है, एक कैसे होगा 1,12,200 आपका, या नहीं सॉरी आपका एक यहीं भी तो आएगा ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 1,22,000 आपका सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए बी और सी की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए ज्यादा है तो बी की वार्षिक आय कितनी होगी। कि ए अनुपात बी अनुपात सी, उनकी आय का जो अनुपात दे रखा है 2:3 अनुपात और कितना दे रखा है 5। अब बोला कि यदि सी की आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए ज्यादा है, मतलब सी की आय ये 5 है आपका, मतलब ए और सी का संबंध आपको दिया है, कितनी ज्यादा है यहाँ पे 3 आई है, और इसका मान कितना दे रखा है 12,000। तो कितने का मल्टीपल है 3 चौके 12, मतलब 4,000 का मेरे पास में मल्टीपल आ गया। पूछा है तो बी की वार्षिक आय कितनी होगी, तो बी की वार्षिक आय में दोस्तों कितनी हो जाएगी, मैं किससे मल्टीपल कर दूंगा, इसे 3 से मल्टीपल मैं कर दूंगा। सॉरी ये 12,000 है ना, तो ये कितना हो गया मेरा 4,000 हो गया, 4,000 हो गया। तो कितना हो गया मेरा ये, इसको मल्टीपल किससे कर दूंगा मैं 4,000 से मल्टीपल कर दूंगा, कितनी हो जाएगी 12,000 हो जाएगी। तो क्या मेरा ये आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ऊपर देखिए मासिक की बात किया गया है, पूछा है हमें, नीचे देखिए वार्षिक की बात की गई है। तो देखिए मैंने पहले बोला था कि वार्षिक और मासिक का भी चक्कर रहता है,
तो 12,000 को अगर मैं सीधा 12 से मल्टीपल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1,44,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 है, मतलब आय और खर्च का अनुपात कितना है, 11:10 है। यदि वह 9,000 रुपये बचत करते हो। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं आय में से खर्चा निकाल दूं, आय में से अगर खर्चा निकाल दूं तो जो 1 रुपया मेरा आएगा वो क्या आएगा, बचत आएगा। और ये जो बचत आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9,000 मुझे दे रखी है। और बोला है तो हर वर्ष बचत करा, मासिक आय मुझे पूछी गई है, ध्यान देना दोस्तों। तो यहाँ 9,000 हो गया, तो मुझे किसकी बतानी है, तो मासिक आय बतानी है। तो मासिक आय कितनी होगी मेरे दोस्तों, मासिक आय मेरी कितनी हो जाएगी, आप ये बताइए, मासिक आय कितनी हो जाएगी, आय का अनुपात कितना है, 11 है। तो इसको किससे मल्टीपल कर दूंगा मैं, 9,000 से मल्टीपल कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, देखो ये 9,000 का मल्टीपल निकला तक गया, तो कितना हो गया, 11 9 99, तो कितना हो जाएगा, 99,000 आपका हो जाएगा। लेकिन मासिक आय आपको बतानी है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का मैं भाग दे दीजिए, आपके पास में 8,250 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात, देखो साप्ताहिक दे रखा है 9:7 है। ए और बी दो बंदे हैं, एक की है 9 और एक की है 7, और उनका खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 200 की बचत करता हूं, प्रत्येक मतलब ये भी 200 की और ये भी 200 की, तो उनकी आय का योग कितना होगा, ये बोला गया है। तो इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, 29 27 7 28, कितने का अंतर, मतलब 28 माइनस 27, तो कितने का अंतर हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 28 माइनस 27, इसको इससे मल्टीपल और इससे इसको मल्टीपल आप कर, तो कितना हो गया, 3 2 6 और ये हो गया 4 3 8, मतलब 800, और इधर हो गया मेरा माइनस 600, कितना बचा 200। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 200 हो जाएगी, इधर 200 बचेगा तब, ठीक है, 200 हो जाएगी। पूछा क्या है, तो उनकी आय का मुझे योग बताना है। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, आय का योग बताना, तो आय का अनुपात कितना है, 9:7, इनका योग पूछा गया, तो 9 और 7 मेरे दोस्तों कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। और 16 का कितना मल्टीपल निकला था, 200, तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 3200। ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोला गया कि एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 6,000 रुपए है तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी। ध्यान से देखना दोस्तों, बोला कि एक आदमी अपने 2 महीने की आय, कितने महीने की आय, 2 महीने की आय, 2 महीने की आय बोला है, 2 महीने की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। कितने महीने में, 3 महीने में खर्च करता है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब व्यक्ति अपनी 2 महीने की आय, मतलब 2 महीने की जो कुल कमाई है उसको 3 महीने में खर्च कर देता है, मतलब इसका ये हुआ कि हर वो तीसरे महीने का वेतन क्या है, वो बचा रहा है। अरे कोई बंदा 2 महीने कमाकर उसको तीसरे महीने में खर्च करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरे महीने की वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो तीसरे महीने की जो आय होगी, मतलब 2 महीने तो खर्च कर रहा है और तीसरे महीने क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति क्या करेगा, प्रत्येक 3 महीने में क्या करेगा, प्रत्येक 3 महीने में कितने की बचत करेगा मेरे दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है कि 6,000 रुपए की वो क्या करेगा, बचत करेगा, ठीक है। तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, 12 महीनों की, 12 महीने या फिर 1 वर्ष की। देखो ये क्वेश्चन बेसिक ही हो गया, अब वैसे भी निकाल सकते हैं बिना पेन कॉपी भी। तो कितना हो गया कि 12 महीने या 1 वर्ष की वो कितनी बचत करेगा। अगर वो तीसरे महीने में 6,000 रुपये बचत कर रहा है, तो तीसरे महीने, तो 1 महीने में कितने महीने, 1 महीने में 12 महीने होते हैं, तो हर तीसरे महीने में करेगा तो कुल कितने, 3 3 3 6 3 3 3 4 12, मतलब 4 हो गया। तो कितना हो जाएगा, मतलब समझाने के लिए मैंने आपके लिए पहाड़ा भी बोलना पड़ा, तो ये किससे मल्टीपल हो जाएगा, 4, तो कितना हो जाएगा, 24,000 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोबारा से देखिए दोस्तों कि एक व्यक्ति क्या करता है कि 2 महीने की आय है, मतलब 2 महीने की जो इनकम है, कमाया हुआ पैसा है, उसको क्या करता है कि वो तीसरे महीने में क्या करता है, उसको खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तीसरे महीने में क्या कर रहा है, अरे जहां खर्च करेगा तो वहां क्या होगी, बचत भी तो होगी ना। ऐसा तो दे ही नहीं रखा प्रश्न में कि वो जितना कमा रहा है उतना खर्च कर रहा है।
तो मतलब क्या कर रहा है कि 2 महीने में वो कमा रहा है और तीसरे महीने में क्या कर रहा है, उसको खर्च कर रहा है, तो वही क्या होगी, वही महीना उसका बचत का कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर तीसरे महीने में 6,000 रुपए की बचत कर रहा है। तो हर तीसरे महीने में बचत करेगा तो प्रत्येक साल में मतलब 12 महीने में या एक साल में कितने करेगा, 4 × 6,000 मतलब 24,000 आप क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि यदि ए की आय बी से 10% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है तो ए, बी और सी की आय का अनुपात क्या होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक है। बोला है कि ए और बी, बोला है कि जो ए की आय है ना बी से 10% अधिक है, मतलब बी की अगर शो है तो इसकी कितनी हुई मेरे दोस्तों, 110 हो गई, ठीक है। और फिर बोला कि बी की आय सी से, इधर बोला कि बी की आय सी से 20% कम है, मतलब अगर सी की अगर 100% है तो इसका 20% का मतलब कम ये हुआ कि ये कितनी है, इसकी 80 है। अनुपात निकाल लीजिए 1 से 1, तो ये तो हो गया 11:10, इधर 1 से 1 0 और ये 4:5। तो अगर मैं यहाँ से एबीसी अनुपात निकाल लेता हूं तो मुझे अनुपात तो पूछा गया है, तो ए बी का अनुपात 11:10 और ये हो गया मेरा 4:5। अनुपातों को बराबर कर लीजिए, मतलब ये कितने पे बराबर होंगे, 20 पे बराबर हो कर देते हैं इनको। तो ये 5 से मल्टीपल और ये आपका 2 से मल्टीपल, तो 11 दूनी 22 और ये मेरा 20 और ये 5 से क्या तो 55 25, 22:20:25। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला टाइप है समानुपातिक भागों में विभाजन। तो इस टाइप की हम बात करेंगे कल। तो समानुपातिक भागों विभाजन में क्या होता है कि दोस्तों कि आपको क्या होगा कि कोई वक्तुल्य आपको पैसे देगा, फिर उसमें क्या बोलेगा कि ए को मैंने इतना रुपए दे दिया, बी को इतना दे दिया, सी को इतना दे दिया, तो उनको हिस्सों की संख्या का मतलब दो, किसी एक का हिस्सा दे दे, दो का पूछ ले, तो कुछ भी आपको देकर कुछ भी पूछ लेगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, हाल ही में एसएससी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलो मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन था, वो पूछा गया था कि एक धनराशि को पी, क्यू और आर में 2:7 में बांटा जाता है। मान लीजिए आपको वो धनराशि नहीं पता है, कुछ भी मान लीजिए एक्स वो धनराशि है। अब उसको मान लीजिए कि आप इसको मान लिया कि एक ने तो बांट दिया, एक को दे दिया 2 रुपया, एक को दे दिया 7 रुपया, एक को दे दिया 9 रुपया। अब फिर बोला कि यदि पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है, कि मतलब ये तो है पी का हिस्सा, ये है क्यू का हिस्सा और ये है आर का हिस्सा। और बोला कि यदि पी और क्यू का कुल हिस्सा, पी और क्यू का कुल हिस्सा मतलब पी और पी प्लस क्यू बराबर कितना हो गया आर, ठीक है। ये आपको देखा ये सब बराबर, तो देखिए वैसे अनुपात में बराबर हो रहा है, मतलब 9 बराबर 9 है। तो पी और क्यू के हिस्सों का अंतर बताइए। तो दोस्तों अब बताइए आप इसमें आप क्या जवाब दोगे। देखो कितना एग्जामिनर कितना शातिर चल रहा है। तो आप क्या करो, कोई तो बंदा ऐसा भी होगा, देखो 5,000 भी निकालेगा, 7.5 भी निकालेगा, 9,000 भी निकालेगा। अरे अब मुझे आप एक बात बताइए, आप कुल जब धनराशि आपको इसमें कोई एक इक्वल नहीं है, मल्टीपल ही नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ से निकालोगे। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। देखिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो कल इस टाइप की बात करेंगे। और एक हमारा टाइप होगा आय पर आधारित प्रश्न, और एक टाइप होगा हमारा धातु पर आधारित प्रश्न, और एक टाइप होगा हमारा विलयन पर आधारित प्रश्न, और एक टाइप होगा हमारा अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम बहुत ही शानदार चैप्टर, पूरी मैथ उस पर टकी हुई है, परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हम प्रॉफिट लॉस करेंगे, और फिर उसके बाद में हम डिस्काउंट करेंगे, और फिर उसके बाद में हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में हम करेंगे पार्टनरशिप करेंगे, और फिर उसके बाद में हम चलेंगे मेंसुरेशन के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है।